Okay. शक्ति आ गई. शक्ति आ गई. Okay. All good. All good. Fine. Hello everybody. Welcome back with Mahek and Arpan. Exactly. So आज हम दूसरा एपिसोड कर रहे हैं guys. We're just gonna do this very important topic today, which is going to be Social media. Exactly right. How it's affecting our lives, and especially what I felt about social media. So, Mahek, I would like to know, like, what do you think about social media? Well, I think जैसा कि हम सभी सोचते हैं कि social media is a very big platform. And no doubt यार ये अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा important part भी बन चुका है. But I think ना चाहते हुए भी ना social media हमें बहुत ज़्यादा ways में effect भी कर रहा है. Plus points भी हैं, negative points भी हैं. आपको already पता है कि हम सारे ही Instagram पे हैं, YouTube use करते हैं, Snapchat, this and that, right? But what I feel these days, most importantly, social media आपको 3 factors में बहुत ज़्यादा effect कर रहा है. Every single person. और वो क्या है आपके हिसाब से? वो basically health से related आते हैं. ये बहुत ही अच्छा आपने एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, राइट? तो जब हम हेल्थ की बात करते हैं ना, अगर मैं हूँ मी एज अ पर्सन, राइट, तो वी ऑल हैव मेंटल हेल्थ, राइट, फिजिकल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ. तो जहाँ तक मैं देख सकती हूँ ना कि जो डेली रूटीन में लोगों के सोशल मीडिया इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुका है, अगर हम फिजिकल हेल्थ की बात करें, यू कैन सी कि आई साइट इज़ वन ऑफ द थिंग, है ना? फिजिकल हेल्थ कितने ज़्यादा हम लोग लेजी हो गए हैं, है ना? सही बात है. मतलब हम लेटे रहते हैं बेड में, है ना, देख स्क्रॉल करते रहते हैं, वी डोंट इवन नो कि टाइम का ट्रैक नहीं रहता, है ना? वो चीज़ है. और उसके साथ में मतलब लेजीनेस आ रही है, आपको फोकस नहीं हो पा रहा, ठीक है? और जो ये चीज़ें हैं, बीइंग लेजी फिजिकल हेल्थ को कर रहा है, स्पिरिचुअल हेल्थ को भी कर रहा है. अगेन नॉट लाइक बिकॉज वी आर नॉट फोकस्ड, we are not calm at the same time. और जब हम mental health की बात कर रहे हैं, that's a huge thing. Even if I feel like I don't use social media that much, still अगर मैं 3 या 4 घंटे मेरा screen time है, तो I can say it. If I'm free, what I feel like, चलो still एक post कर देते हैं या फिर this and that, right? सही बात है. वो अपने mind में वो चीज़ चलती रहती है. Even though कहीं हम कुछ काम कर रहे हैं, हमारे दिमाग में चलता रहता है, let's post a story, let's show people what we are doing, right? है ना? It has become part of our life, like we didn't even realize कि हमने कब इसको कितना involve हो गया. आदत बना लिया, right? बिना फोन के we can't even imagine our day. No, not at all. Right? Exactly. आप एक दिन अपने पेरेंट्स को शायद ना फोन करो, अपने फ्रेंड से ना बात हो, बट आप फोन के बिना नहीं रह सकते, है ना? राइट, ये चीज है. और मैंने अब स्क्रीन टाइम की अब जब बात कर रहे थे, तो मैंने ना एक बार इंस्टाग्राम पे पोल डाला, जिसमें लाइक लिटिल बिट लाइक, है ना, स्टोरी. हाँ, मैंने पूछा ये चीज का, मैंने 2-3 ऑप्शंस रखे कि 2 to 4 hours, 4 to 6 hours, और थर्ड मेरा जो था 8 to 10 hours. Wow. और more than 50%, like around 60% of people, like 44 people voted in that. और उनका एवरेज जो निकला वो था कि 8 to 10 hours. मतलब एक दिन में अगर मेरा खुद का स्क्रीन टाइम भी एक टाइम पे लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूँ 2024 की, तो माई स्क्रीन टाइम वाज लाइक दैट, 8 hours एवरेज. You know, we are watching the screen, और screen you already know how much it's impacting the. And हमें पता है कि हमारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं दिन में और मैं आज ही अपना आई चेकअप करवा के आई हूँ, टू बी ऑनेस्ट. मेरा नंबर इसी वजह से मेरे को लगता है बड़ा है, बिकॉज ऑफ दिस using the phone a lot. Exactly, it's impacting my eyesight, it's impacting our health. और हमारा जो बार बार वो स्क्रोलिंग कर रहे हैं, स्पेशली द इंस्टाग्राम वी टॉकिंग अबाउट, हमें वो रैंडम चीजें आ रही हैं, राइट? ये जो इमोशन की बात है ना, मेरे ख्याल से हम वहीं पे जा रहे हैं कि हमारे जो इमोशन है ना, हमें ये भी नहीं पता चल रहा है कि व्हिच इमोशन वी आर गोइंग टू फील राइट नाउ, बिकॉज वो आपकी रील डिसाइड करती है, राइट? और एक ये भी चीज है कि वो आपको सिमिलर चीजें दिखा रही है. आप कोई एक चीज देख रहे हो तो उससे सिमिलर चीजें, अगर आप लो फील कर रहे हो, सैड सॉन्ग सुन रहे हो, तो आप वही सैड सॉन्ग सुनी जाओगे, है ना? अगर आप कुछ एक्साइटिंग देख रहे हो, एंड बाय एनी चांस, अगर मतलब इवन इफ इट्स जस्ट अ किड, राइट, लाइक बच्चे को नहीं पता कि क्या देखना है, तो वो उनको जस्ट सेम चीज फीड करे जा रहे हैं. लाइक दे डोंट इवन गेट टाइम टू थिंक अबाउट कि इफ इट्स राइट और नॉट. You just keep scrolling and wasting your time. But one thing, actually, I was talking to someone else before this podcast, my cousin. So I was like, what do you think about it? And he's like, there are plus points to कि हम social media marketplace पे हम we can like advertise a business. Right. Like for sure there are plus points, no doubt. But I feel कि none of us is realizing कि अपनी health को कैसे affect कर रहा है. सही बात है.
मतलब मेरे लिए बेनिफिट्स हैं, सबके लिए हैं, राइट? बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि हम लोगों को रियलाइज ही नहीं हो रहा कि व्हेन इट हैज बिकम पार्ट ऑफ योर लाइफ, व्हेन इट हैज बिकम पार्ट ऑफ योर रूटीन, एंड वेयर टू स्टॉप इट. And right? It's not even the part of life, it's the addiction, exactly. which is not giving us anything in return. Exactly. That's my true. point. There is no doubt social media is good. People are posting their lifestyle, they're sharing the chats, they're talking. Right. We can connect with people worldwide, but on the same time, on the same place, we're comparing ourselves to others. कि अगर वो ऐसे कर रहा है, she's looking more beautiful, हमें वो सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बहुत लूज हो गया इस वजह से. True. वो जो सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात आती है, वो सेल्फ स्टीम की बात आती है, हम बहुत खुद को डाउन फील करने लगे हैं कि यार हाँ ना, हम ऐसा फील करने लगे हैं कि we're trying to be someone else all the time, right? Exactly. हम भूल गए हैं कि who we are, why we are here, why God sent us to this world, what's the purpose. हम वो चीजें भूल चुके हैं. Exactly. और हम उसी लाइफ में वर्चुअल जो लाइफ है ना, वर्चुअल वर्ल्ड है, उसी में जीने लग गए हैं और उसी के लिए जीने लग गए हैं. हम अपने लिए जीना छोड़ गए हैं. ये चीज बहुत ही ज्यादा डीप भी है गाइस, कि मतलब ना मैं ऑनेस्टली बताती हूँ, अभी जैसे मैं थोड़ी देर पहले पार्किंग लॉट में बैठी थी, राइट, यू नो दैट, तो मैं खुद सोच रही थी कि यार लाइक मैं कॉफी पी रही हूँ, मेरे दिमाग में इतना कुछ चल रहा है, फिर बीच बीच में हम क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग बैक एंड फोर्थ, राइट. तो वी रियली नीड टू पे अटेंशन, वी नीड टू ऑब्जर्व कि व्हाट वी आर डूइंग, राइट. अपने काम आपने कर लिए दिन के, अपने अपनी हेल्थ का ध्यान रख लिया, मेंटल हेल्थ का ध्यान रख लिया, ठीक है. और जब हम ये सारी चीजें देखते हैं, वो एक क्विक सा डोपामिन रिलीज कर देता है, हैप्पीनेस का या फिर सैडनेस का, व्हाटएवर इट इज, राइट. बट आई फील कि उस चीज को ट्रैक करना, ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है कि आप कहाँ पे पहुंच चुके हो, राइट. और वो जो टाइम है, अगर हम 8-10 घंटे की बात करें आउट ऑफ 24 आवर्स, राइट, the things that you want to do in life, the things that you want to achieve in your life, we need to track a time for that as well. We need to make sure कि जो वो चीजें चाहिए, है ना, जो एफर्ट्स चाहिए उस चीज को अचीव करने के लिए, आपके लिए टाइम वही है, 24 आवर्स हैं. सो वी नीड टू मेक श्योर कि उस टाइम को आप प्रॉपरली डिवाइड कर रहे हो. लाइक अगेन बेनिफिट्स हैं, ठीक है, बट इवन वी डिडंट लाइक नो वन कुड रियलाइज इट कि व्हेन इट हैज बिकम पार्ट ऑफ योर लाइफ, लाइक इतना इजीली. और अगर हम लोगों को देखें जो फेमस या जिन्होंने बहुत कुछ अचीव कर लिया, राइट, तो मैं एक्चुअली अमिताभ बच्चन को देख रही थी इंस्टाग्राम पे. ही डजंट हैव दैट मेनी फॉलोअर्स, लाइक है मिलियंस में स्टिल हैं, बट आई फील कि लाइक आई थिंक he is one of the good example कि जो लाइफ अपनी एंजॉय कर रहे हैं, लाइक व्हाई नॉट, है ना. हमें सब कुछ वहाँ पे पोस्ट करने की जरूरत नहीं है. एंड एट द सेम टाइम अगर यंगर लोगों का या फिर यंगर्स का एग्जांपल लें, तो वी कैन सी कि ये जो लोग हैं, दे डोंट अलाउ सोशल मीडिया और सेल फोन्स इन देयर हाउस फॉर द किड्स. एंड हम लोगों ने यहाँ पे किड्स के लिए मेन बहुत ही इजी एक्सेस कर दिया है कि बच्चों को फोन दो, दे आर स्क्रॉलिंग, मम्मी इज कुकिंग एंड व्हाटएवर, एंड देन दे डोंट हैव टू इंटरेक्ट विद द किड. एंड एट द सेम टाइम that's the age where they're going to learn, right? And also the worst part according to me is कि वो ऐसा प्लेटफॉर्म है, there is a difference between the YouTube platform and Instagram एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे there is no limit for the content. कुछ भी टाइप का कैसा भी अवेलेबल है. Exactly. It's like not like कि जैसे YouTube में होता है ना कि एक रिस्ट्रिक्शन होती है, एज रिस्ट्रिक्शन होती है, वो कंटेंट रिमूव कर देते हैं, which is not appropriate. वो inappropriate कंटेंट जो है, न्यूडिटी है, सेक्सुअलिटी है, ये सारी चीजें फिर लोग ज्यादा सोचने लगते हैं. लोगों का अपने काम पे फोकस ही नहीं है, वो वही उनके दिमाग में चलता रहता है, यार मैंने आज वो रील देखी, है ना, वो लड़की ऐसे, उसने ऐसी. हाँ, और मेरे को पता क्या चीज मेरे को इम्पैक्ट करी, whenever I saw the reel, मतलब लास्ट ईयर जब मैं करती थी बहुत ज्यादा सोशल मीडिया यूज, रील्स देख रही हूँ, उसमें लड़कियां ने ये कपड़ा, लाइक लड़की ने वो कपड़ा पहना है ना, कि ड्रेस पहनी है, मेरा दिल कर रहा है मैं लेकर आऊँ, वो मेकअप कर रही है, मेरे को भी वही चीज आपको भी लग रहा है कि हम ऐसे यूज करें, फाउंडेशन लगाना. I feel कि I also want to do the same, which is not the purpose of my life, right? मेरी लाइफ डिफरेंट है, I have to see my bank balance, I have to see lot of things कि वो मेरे काम आज जरूरत है उस चीज की, क्या नहीं, बिल्कुल. We're just comparing and we just want to grab all the things. One thing, just because of that comparison, सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है, फिर एग्जाइटी आ जाती है, ठीक है, फिर उसके बाद डिप्रेशन आ जाता है. और
अगेन लाइक देयर ह्यूज बेनिफिट्स अगर किसी को करने आ रहा है तो ठीक है, बट द थिंग इज कि मोस्ट ऑफ द पब्लिक, मोस्ट ऑफ द पीपल आर गोइंग थ्रू एवरीथिंग, लाइक यू नो बहुत ही ज्यादा लोग हैं परसेंटेज में जो इन छोटी छोटी चीजों से पीपल आर गोइंग थ्रू दीज ऑल थिंग्स, लाइक यू नो एंजाइटी हो गया, उसको डिप्रेशन हो गया, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रहता बच्चों में। और मेरे को लग रहा है कि इस एज में अगर हम इफ वी आर गोइंग थ्रू दिस ऑल, लाइक वी रियली नीड टू ट्रैक अ टाइम कि हम अपना पोटेंशियल कहाँ पे लगा रहे हैं, राइट? लाइक it's for all of us, for you, me and everyone who's watching it. So मतलब I think 2025 का best चीज़ यही हो सकती है कि we really need to make sure कि where we are spending our time, ठीक है? Social media एक हद तक बहुत अच्छा है, but we need to know where to stop, where to limit ourselves. Mental health, physical health, spiritual health, exactly, it all need time, it need regular practice. ठीक है, चाहे वो आपकी जिम हो गई, फिटनेस हो गई है, चाहे वो उसके बाद आई वुड से कि आपकी मेडिटेशन हो गई है जिससे हमारा फोकस एंड कामनेस आती है, एंड देन वी कैन बेसिकली स्टे ऑन व्हाट वी वांट टू डू, राइट? तो वो चीज़ आ जाती है उसके बाद, है ना? तो और मेंटल हेल्थ इज द बिगेस्ट की। इफ यू आर मेंटली नॉट सेटिस्फाइड, चाहे आप कितने भी ब्यूटीफुल हो, चाहे आप कितने भी सक्सेसफुल हो, और मतलब अगर आपके अंदर वो पीस नहीं है ना, because we're comparing at the same time, right? Like we are just literally looking at the second thing. Oh no, they did that, right? So it's not this, honestly, like you know, it's all about कि live in the moment, और वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है, and main reason again social media, it's the main factor जिससे हम disconnect from the real world and connected to the fake and virtual world, and the world which is not even ours. It's not anybody else's world. We are connected. Right. Lot of things वहाँ पे लोग डाल रहे हैं, right? Shows डाल रहे हैं, छोटे मोटे clips डाल रहे हैं, छोटे छोटे वो edit करके डाल रहे हैं। वो किसी और के edit है, हम देख के खुश हो रहे हैं। और ये चीज बिल्कुल है। और एक चीज देखो ना कि मतलब एक अगर मेरे को सॉन्ग पर्सनली कोई पसंद है, मैंने अपनी फोटो पे लगाया, वो अलग बात है, ठीक है, बट वो एक वो जो ट्रेंड नहीं चल गया, भेड़ चाल इसको बोल सकते हैं, कि मतलब सभी वो करेंगे, एंड these days they don't even need to market their song, क्योंकि उनको पता है कि 3 मिलियन लोग हैं जो ऑलरेडी कर देंगे for them, right? Like you know they और वो सॉन्ग की जो बात आप कर रहे हो ना, वो गाने की एक हुक होती है ना, वो हुक की वजह से we just listen to the whole song. Exactly. मैं जब सुनती हूँ ना पूरा गाना, मतलब वो रील से सुन के हम जब जाते हैं गाना सुनने, there is no point, वो एक पर्टिकुलर लाइन आपको अच्छी लगती है, तो मेरे को लगता है गाना भी अब लिखना वही वो मेन लाइन लिख दें, बस वो एक कैची सी लाइन होती है ना, कैची सा, तो बस बाकी जो चीजें हैं बस वो तो काम हो ही जाएगा सोशल मीडिया से। मेरे को ये चीज लगी। और जो आप ट्रैक की बात कर रहे हो कि हमें ट्रैक करना चाहिए चीज को, दैट्स व्हाट आई डिड लास्ट इन द एंडिंग ऑफ दिसंबर 2024। मैं मतलब देख रही थी अपना, मैंने स्क्रीन टाइम देखा, एक दिन का नहीं, लास्ट 30 days, और है ना, मैंने वो ट्रैक करा कि व्हाट्स एक्चुअली आई एम डूइंग इन माय लाइफ। एग्जैक्टली। एंड देयर इज अ वेरी फेमस फ्रेज, मनी, टाइम इज मनी, मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। True. जब हम टाइम ही अगर अपना 3-3 घंटे 8-8 घंटे दिन के अगर हम फोन पे स्पेंड करें, बिल्कुल, वो अगर हम उसको लिमिट करके, मैं नहीं कहती कि यूज मत करो, फोन भी जरूरी है, हमें मैप्स भी देखने, हमें थोड़ा है ना इन्फॉर्मेशन भी लेनी चाहिए, सब कुछ चाहिए, बैलेंस, वो दोनों चीजें चाहिए, बट वी डोंट नो द बैलेंस एंड वी डोंट हैव द रियलाइजेशन कि ये कितना इम्पैक्ट, कि आपको कहाँ पे लेके जा रहा है, कहाँ लेके जा रहा है, टेकिंग यू, राइट? अगर आप 9 बजे बेड पे हो, यू आर ट्राइंग टू स्लीप, राइट, एंड आपको 11 बज जाते हैं। आई हैव सीन इट, लाइक यू नो, किसी का स्टोरी, किसी का स्टेटस, लाइक ये डाल दिया, वो डाल दिया, फिर हम अपना देखने लग जाते हैं कि ओके आई शुड पोस्ट दिस, आई गेस, राइट? लाइक वेयर इट्स टेकिंग यू, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक अगर हम 24 घंटों को डिवाइड करें, वी फील लाइक मेरे पास तो जिम के लिए टाइम नहीं है, ओ यार मेरे पास तो मतलब मेरी पेंटिंग, जो भी आपकी हॉबीज हैं, वी फाइंड दोज एक्सक्यूजेस एंड वी डिडंट इवन रियलाइज कि मैंने कब फोन उठा लिया, कि कब अपने 15 मिनट स्क्रॉल कर लिया, राइट? इट्स एडिक्शन। मैं भी, इवन हम बैठे हैं, we don't want to observe the surroundings, we just want to you know go over the phone कि क्या चल रहा है किसी की लाइफ में, क्या हो रहा है, मैंने जो पोस्ट डाली उस पे कितने लाइक्स आए। हमें वैलिडेशन की आदत हो गई है, बिल्कुल हो गई है। हमें वो होता है कि यार इतनी लाइक आए फोटो पे, तब जाके हमें पता लगे कि हम कितने कैपेबल हैं। वो दिखा देते कि ये अच्छी फोटो थी कि नहीं थी। हम खुद को मिरर में देख के वो नहीं सोचते कि यार हमें एक रियलाइजेशन नहीं कि हम क्या हैं, हमें लोगों से वो वैलिडेशन की आदत हो गई है कि हाँ, कहीं वो डिफाइन करने लग गया है, वो मेरे को डिफाइन करे, वो मेरे को बताए। और अगर कोई बोल देना नहीं यू आर नॉट लुकिंग गुड, वी फील द सेम कि नहीं यार सच्ची वो आई एम नॉट, कुछ ना कुछ तो होगा, तो वो चीज भी बहुत एक बड़ा मेजर रोल प्ले करती है। मेरे को ऐसा लगता है वन थिंग एक्चुअली, यस ये सारी चीज़ें बहुत वैलिड है,
और हम सभी ने चीजें सुनी भी हुई हैं, राइट, लाइक वी माइट फील इट इनसाइड, है ना, हम ये सोचते हैं कि व्हाट वी कैन डू, है ना। तो यार प्लीज अपना एक तो ऑब्जर्व करो कि आप क्या कर रहे हो, है ना, और ये इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। अगर इफ यू फील कि मेरे को हैप्पीनेस मिल रही है या फिर आई कैन एस्केप फ्रॉम द रियलिटी, बट दैट्स टेम्पररी, राइट। जो आपकी प्रॉब्लम है, जो हमारी सिचुएशन है, वी नीड अ बिग सोल्यूशन फॉर दैट, वी नीड अ परमानेंट सोल्यूशन फॉर दैट, राइट। वी डोंट नीड द स्मॉल एग्जैक्टली, एंड दैट्स अ पीस ऑफ माइंड, ठीक है। और वो प्रैक्टिस से ही आता है, जब आपकी फिजिकल हेल्थ सही है, फिर आपकी मेंटल हेल्थ सही है, एंड देन योर स्पिरिचुअल हेल्थ एज वेल, ठीक है। मेरे को लगता है कि यहाँ पे अगर हम करना चाहें इसको अवॉइड, है ना, हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि व्हाट how it's impacting, what it's doing, everybody will be saying, हमें already पता है, right? हमें solution, you know, people want to know the solution. मैंने जो करा था, which is, you know, very impactful thing, जो पहली चीज मैंने करी थी, पहले तो मैंने ऑब्जर्व करा कि मैंने कितने घंटे वेस्ट किए हैं ये सोशल मीडिया पे, और मेरे को क्या रिटर्न में मिला। मेरे को लास्ट वाली रील्स भी नहीं याद मैंने देखी है जो पिछले मंथ, राइट। मेरी मेमोरी ऐसी है ही नहीं कि मेरे को याद रहे। मेमोरी बहुत इफेक्ट हो रही है, you know that, right? बहुत इफेक्ट हो रही है यार, मेरी मेमोरी बहुत शॉर्ट हो गई है। मेरी जो डोपामिन की था वो लेवल था, वो मैं पेशेंस लेवल बहुत कम हो गया, पता है। मैं यूट्यूब की वीडियोस में 20-20 मिनट की देखा करती थी एक टाइम पे जब छोटे होते, अब मेरी वो 20 सेकंड की हो गई है वो चीज कि मैं वही देखूंगी, उसके बाद मैं नहीं देखूंगी प्रॉपर। तो इसका सोल्यूशन जो आता है मेरे हिसाब से, जो मैंने करा था, विच इज वेरी पावरफुल अकॉर्डिंग टू मी, पहले तो एक खुद को ऑब्जर्व करना, सेकंड इज द कमिटमेंट, खुद से प्रॉमिस, क्योंकि ये कोई और नहीं हमें आके बताएगा कि यू शुड डू दिस, क्योंकि हम जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं, देयर इज नोबडी monitoring us, nobody is watching us, not even our parents, right? And when we are in abroad, nobody is watching us कि हम क्या कर रहे हैं। हम खुद को देखें ना, you know, self realization जो होती है ना कि हम कर सकते हैं वो चीज, तो वो मेरे को लगता है कि we have to observe and then we have to commit कि नहीं, I am not gonna do this, this is not giving me anything, right? This is not leading me anywhere, right? So ये चीज मैंने करी, and then I was like, वो जो feeling होती है ना अंदर से कि मैंने वो चीज कर पाई। यार एक मंथ मैंने सोशल मीडिया जो 3-4 घंटे का था मेरा इंस्टाग्राम, उसको मैंने 3 घंटे से पहले 2 पे लाई, फिर 1 पे, धीरे धीरे करते करते मैंने खुद को प्रॉमिस ही कर लिया कि मेरे को देखना ही नहीं है। और मैं इतना सुकून फील कर रही हूँ ना, मेरे को पता ही नहीं चल रहा वर्ल्ड में क्या हो रहा है, मेरे को बस अपनी लाइफ पे फोकस है, अपनी लाइफ, एग्जैक्टली, अब मेरे को अपनी लाइफ पे कि मैंने क्या करना है, मैंने कहाँ जाना है, आज मेरा कौन सा काम है, मैंने है ना क्या खाना है, मैं फोकस कर पा रही हूँ। एक वो भी चीज है ना कि जैसे मैं अपना दिन में वही लिखती हूँ ना कि मेरे को आज क्या करना है, राइट, लाइक आई फील ग्रेटफुल बेसिकली गाइस, आई लाइक टू राइट डाउन माय थिंग्स, व्हाट आई एम गोना डू टुडे, राइट, एंड हाउ माय डे शुड बी, एटलीस्ट मेरे पास कोई ना कोई डायरेक्शन है, ठीक है। तो जब आप वो चीजें करते हो ना, एंड देन यू फील कि ओके मेरे काम डन हो गया, देन यू डोंट हैव एनी लाइक यू नो दैट पिटी फील कि ओ मेरा तो ये रह गया, एग्जैक्टली, है ना, अंदर सेल्फ गिल्ट बहुत होता है ना। तो वो आपने कर लिया, और जब आप करते हो ना ये चीजें रियल में, एवरीडे के टास्क जब आप एवरीडे करते हो, देन यू रियलाइज कि यार मेरा इतना टाइम तो इनमें लग गया, और मैंने अभी खाना भी फ्रेश, आई ट्राई किया हम फ्रेश फूड खाएं, राइट, कि ये भी करना है, थोड़ा बहुत मेडिटेशन भी करना है। आई डोंट थिंक देन वी हैव दैट मेनी आवर्स लेफ्ट, ठीक है। जब आप ट्रैक पे रहते हो ना, देन यू डू क्लिक ये कर दिया, राइट, तो फिर उसके बाद आपके पास नहीं रहता इतना टाइम, जब आपको पता ही नहीं होता कि आपको डायरेक्शन क्या है दिन का, व्हाट यू वांट टू डू टुडे, राइट। एंड ये कोई बड़ी बात नहीं है कि बड़े ही काम करने एवरीडे, वो आपके छोटे छोटे से काम है जो आपके ब्रेन में इट्स लाइक यू नो कंज्यूमिंग योर एनर्जी इनसाइड, कि ये करना है, वो करना है, उसको लिखो, उसको डन करो 1 by 1, एंड व्हेन यू फील लाइक इवन अगर आपके दिन के 2 घंटे भी रह गए ना बिफोर यू गोइंग टू बेड, यू हैव दैट लाइक यू नो रिलैक्सेशन इन योर माइंड, लाइक यू हैव डन इट, एंड एवरी डे यू आर ट्रैकिंग योरसेल्फ कि आप क्या कर रहे हो, आज क्या कर रहे हो। छोटे छोटे से काम होते हैं, राइट, छोटी छोटी सी हैबिट्स होती हैं जो आपको अच्छा भी फील करवा देती है, राइट। तो वो सारी चीजें, तो गाइस छोटी अचीवमेंट्स हैं, एग्जैक्टली, मतलब हम एक हिसाब से जर्नल कर सकते हैं। जर्नल मीन्स एक छोटी सी नोटबुक लगा ली, एवरीडे डेट लिखी, ज्यादा कुछ नहीं लिखना कि ये वो दिस एंड दैट, बस बेसिक चीज टास्क दे दो कि आज दिन के मेरे क्या टास्क, एग्जैक्टली, आज मेरे को जिम जाना है, जस्ट प्रिपेयर योर माइंड, है ना, गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम बहुत वो हो जाते हैं, लेजी हो जाते हैं कि सोशल मीडिया। और एक चीज रहेगी जब आप लिखते हो ना चीजें, वो आपके ना ब्रेन में अटकती हैं। ऐसा नहीं है कि लाइक कई लोग बोलेंगे कि मेरे को पसंद नहीं है और मैं तो भूल जाऊंगा, ऐसा नहीं है। जब मैं खुद वो चीज लिखती हूँ ना, आई फील कि आई रोट इट दैट आई वांट टू डू दीज थिंग्स टुडे, एंड इफ आई डोंट डू दिस ऑल,
मेरे को वो रहती है कि यार ओ मैन, मतलब मैंने लिखा था एंड आई डिडंट डू इट, राइट? तो वो चीज अंदर आपको रहती है, वो आप आदत बन जाती है आपकी कि ना कि आपने लिखा तो आप करोगे। एंड वन थिंग एंड द बेस्ट थिंग इज कि ग्रेटिट्यूड, वो सच में बहुत जरूरी है। ग्रेटिट्यूड जब आप फील करते हो फॉर द डे, इवन इफ यू डिडंट डू एनीथिंग येट, वो आपको बहुत लाइट फील करवाता है अंदर से। तो जब आप मेंटली फ्री हो जाते हो और लाइट फील करते हो ना, तो आपके एनर्जी लेवल ऑलरेडी अच्छा हो जाता है, ज्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू बिफोर। तो आई वुड से गाइज दैट्स व्हाट वी कैन डू, राइट? बिल्कुल हम लोग ये चीज कर सकते हैं। बिल्कुल सोशल मीडिया बहुत इट्स अफेक्टिंग अस इन मैनी वेज, बट वी जस्ट नीड टू मेक श्योर कि वी आर ऑब्जर्विंग आवरसेल्फ, हम कमिटमेंट कर रहे हैं कि हमें एटलीस्ट पता हो कि वेयर वी आर गोइंग, ठीक है, व्हाट वी वांट टू अचीव। अगर आपको उससे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है व्हाट यू डिड, दैट्स ओके, बट कहीं ना कहीं इट्स अफेक्टिंग बीइंग पार्ट ऑफ लाइफ। फॉर श्योर। वन मोर थिंग आई वांट टू एड्रेस हियर ना, बहुत सारे लोग ये भी अब जो हमें देख रहे हैं, दे माइट बी थिंकिंग कि है ना, सो अगर सोशल मीडिया रिमूव कर दिया, दैट्स प्लेज अ वेरी बिग रोल इन एंटरटेनमेंट, व्हाट वी गोना डू इन केस ऑफ एंटरटेनमेंट? आई पर्सनली फील कि एंटरटेनमेंट के लिए पहले तो यू शुड नो व्हाट इज योर थिंग, व्हाट इज योर हॉबी जो आपको पसंद है, वी नीड टू एक्सप्लोर। और वो हॉबी कब आपका पैशन और आपका कैरियर भी बन जाए ना, आपको पता भी नहीं चलता। इफ यू लाइक टू सिंग, राइट? इफ यू लाइक टू ड्रॉ, यू ड्रॉ, राइट? यू बिकम आर्टिस्ट बन जाओ, कुछ भी बन जाओ। सो यू नो, आई फील कि अगर आप उतना टाइम उस पर लगाओगे ना, इट विल गिव यू यू नो एक रिलीफ, और वो काम होगा, और वो जो पीस होगा ना, जो आज के टाइम में बहुत वो लैक हो रहा है, वो मेंटल पीस मिलेगा आपको, सुकून होगा कि यार मैंने आज ये करा, यू नो, मैंने आज ये सोशल मीडिया नहीं चलाया, है ना, दिस एंड दैट, राइट? और एंटरटेनमेंट की जो अगर बात करें, है ना, एंटरटेनमेंट में बहुत सारी चीजें हैं, लाइक वॉच द मूवीज दैट यू लाइक, है ना, कुछ इंपॉर्टेंट मूवीज हो गई, या कुछ अगर आपको कुछ और पसंद है, you like to go gym, you like to, है ना, do cycling, something like that, so you can go for that. Very quick and very last point I would say, we can't forget कि हम लोग इस यूनिवर्स का पार्ट हैं, right? तो if you don't surround yourself with nature, with people, you don't do activities, it's not the reality at the end of the day. So we really need to make sure, remind ourselves कि हम लोग इंसान हैं, आपके लिए प्लांट्स भी जरूरी हैं, आपके लिए माउंटेन्स भी जरूरी हैं, आपके लिए वॉक करना भी जरूरी है, फ्रेंड्स के साथ बैठना भी जरूरी है, और जो रियल कनेक्शन होता है ना, वो अंदर से होता है, दिल से होता है, वो जस्ट एक स्नैप से नहीं होता, वो एक मतलब फॉलोअर से नहीं होता। वी नो कि हमारे शायद इतने सारे फॉलोअर्स हों और टाइम पे आपको सिर्फ 1-2 ही दोस्त काम आएगा, राइट? क्योंकि उसके साथ रियल कनेक्शन था। तो जस्ट ट्राइंग टू कीप इट शॉर्ट हियर कि मतलब एट द एंड वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, वी नीड टू नो कि we are part of it, and how you can really realize who you are, and we need to explore for that. Just a tiny phone can't really tell you कि आपका टाइम 24 घंटे में से 8 घंटे वहाँ पे जाएं, एंड फिर आपके पास रियल में कुछ करने के लिए टाइम ही नहीं है। एक्चुअली यू वांट टू डू अ लॉट बट यू डोंट हैव। वो 8 घंटे अगर हम सोने पे लगा दें, अगर हम अच्छी चीज पे लगा दें, तो वी आर सेविंग अ लॉट ऑफ टाइम, व्हिच मींस वी आर सेविंग अ लॉट ऑफ मनी। या वी आर मेकिंग मनी एक्चुअली, यू नो, लाइक वी आर बिल्डिंग आवरसेल्फ टू मेक मनी। एग्जैक्टली। फिर हमें हम वो वाले ट्रैक अच्छे जो सही हमारा ट्रैक है, फिर वो हमें पता चल जाएगा कि वेयर वी वांट टू गो। एग्जैक्टली, राइट। आई वांट टू एंड एवरीथिंग लाइक इन अ वेरी पॉजिटिव नोट। एक मैंने चीज सीखी थी, मतलब मेरी अपनी पर्सनल लर्निंग है, लास्ट जब 2024 के जो लास्ट डेज थे, उसमें मैंने एक चीज सीखी कि यार मेरे को, मैं एक्सक्यूजेस दे जा रही हूँ कि मैं नहीं, यार आज ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, आज ये फोन चला लूँ या कुछ। द ओनली, मेरे को ये चीज लगी कि द ओनली thing or the only person who is stopping you from becoming something is you, not anybody else. हम बोलते हैं कि यार आज उसने मेरे को लेट करा दिया, राइट, या आज मैं वहां नहीं पहुंच पाई, हम वो किसी और पे डालने की कोशिश करते हैं, बट आपको जो रोक रहा है ना, आपकी कमिटमेंट कितनी है वहां पे, आपकी वो मेंटालिटी है, लाइक आप ही वो खुद को रोके जा रहे हो। मैं एक पॉइंट पे खुद को एक्सक्यूज दे जा रही हूँ, बस अपने को ना वो अच्छा फील कराने के लिए, यार भी हाँ आज ये नहीं हो पाया, कोई तो रीजन था, हाँ भी आज ये रीजन था, इसलिए ये काम नहीं हो पाया, लीव इट फॉर द अनदर डे। सो द ओनली थिंग इज वी कैन से इज अवॉइड सोशल मीडिया एंड लिमिट इट एक्चुअली। या यू नीड टू नो कि लिमिट क्या है वहाँ की, खुद को ऑब्जर्व करो,
खुद का जो ट्रैक आपने बनाया है लाइफ का, अचीवमेंट छोटी छोटी सी, बेशक आपको इंजॉय करनी है मोमेंट्स, राइट, वो फोन साइड में रख के या फिर उसको लिमिट करके करो, ताकि आप उसको लाइफ को रियल में एंजॉय कर सको. You just balance it. Exactly. Like with the life, I'm not saying कि social media, क्योंकि ये 2024 is ended, 2025 चल रहा है, right? So we all know this is not even only पुरानी मतलब है ना लाइफ रह गई है. Technology is also very important for ourselves. But अगर आप social media देख भी रहे हो ना, watch the things that you like, है ना. अगर आप जिम वाले पर्सन हो, जिम की देखो. अगर आप कुकिंग वाले पर्सन हो, at least you need to know कि what you are watching. It should not be कि random कुछ भी आ रहा है और आप देखे जा रहे हो. मतलब आप उसको कंट्रोल करो, वो आपको कंट्रोल ना करे. That's very important. That's the whole point of this video, I guess. Exactly. And we covered a lot of things. अगर आपको लगता है कि कुछ रह गया है, so please suggestion in the comment section. We're trying to keep our content very less than 20 minutes or 25 minutes. But one thing, actually, it has to be meaningful. Even if you're spending your 30 minutes instead of 20 minutes, I'm glad that we can bring some value on the table. Next video में हमारे guest भी आएंगे यहाँ पे, so thank you so much. We'll be improving more. You can see the background is changed. We will be taking your we'll be noting down what you feel like, and then we will go from there.